मंदिर मस्जिद जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कहना था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। दोस्तों, अगर बी.आर. अम्बेडकर ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये उनकी दिली इच्छा थी कि हमारा देश भारतवर्ष भी महाशक्ति बने, यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने। और यह उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बिना शिक्षा के महाशक्ति कभी बना नहीं जा सकता। बड़ा साथियों, वर्तमान भारत में भारत की ज़्यादातर जनता आज भी मंदिरों और मस्जिदों की ओर लंबी लंबी कतारों में रुख करती है। आज भी हमारे कदम पुस्तकालय की ओर ना के बराबर बढ़े हैं, तो आज हम महाशक्ति बनने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, वर्तमान सत्ताधीश ने बाबा साहब के शब्द महाशक्ति को बदलकर विश्व गुरु में परिणत करके हम भारतवासी को दिन में तारे जरूर दिखा दिए। बड़ा साथियों, इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको कुछ क्रोनोलॉजी समझाएंगे। दरअसल ये क्रोनोलॉजी लगभग आज से 165 साल पुरानी है। आज मेरे हाथ लगी तो सोचा आप सबके साथ भी साझा कर लूं। दरअसल इस क्रोनोलॉजी के तार अंग्रेजों से जुड़े हुए हैं। साल था 1857। यही आज वाली दिल्ली थी। शायर मिजाज बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पर हुआ करते थे। तभी मंगल पांडे के साथ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज बहादुर से विद्रोह कर दिया और विद्रोही सैनिक मिलकर बादशाह के पास पहुंचे कि आप हमारी अगुवाई करें। बादशाह ने भी बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने अगुवाई कबूल किया। फिर क्या था, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लामबंद हो गए, यानी कि एक हो गए। ये जो छोटी छोटी बातों पे दंगे फसाद होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये अंग्रेज़ों के वक्त में भी हुआ करते थे। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें मुट्ठी भर लोग ही शामिल थे, जो लोग भी बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों के खिलाफ अगुवाई करने के लिए, उनके अगुवाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन खास बात यह था कि उसमें मौजूद तमाम हिंदू और मुसलमान सैनिक सभी एकजुट थे। एक ही सेना में एक साथ हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा गूंजने लगा। आप सबको याद होगा बाबा टिकैत, राकेश टिकैत जी के जो पिताजी थे, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने उसकी सफलता के लिए इसी नारे का इस्तेमाल किया था। और इस बार के किसान आंदोलन में भी ये नारा जमकर गूंजा। जब अंग्रेजों के सामने बहादुर शाह जफर की अगुवाई में भारतीय सैनिक, हिंदू और मुसलमान जब इस तरीके से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर अलबला गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। फिर एन के प्रकार गदर शांत हुआ। फिर अंग्रेज बहादुर ने इसका तोड़ निकाला। दिल्ली में पकड़े गए तमाम हिंदू विद्रोहियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन मुसलमान सैनिकों को सजा दी गई। कहते हैं कि दिल्ली में एक ही दिन 22,000 से ज़्यादा मुसलमान सैनिकों को फांसी दे दी गई। पूरे देश में ऐसा ही प्रयोग किया गया। मुसलमानों को सजा देने के साथ साथ हिंदुओं को बड़े बड़े पद दिए गए। और इसके ठीक 2 दशक बाद इसी पॉलिसी को उलट दिया गया। अब मुसलमानों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया जाने लगा और हिंदुओं को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जाने लगा। और ऐसा ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि हिंदू और मुसलमान में फूट पड़े। आप सब अच्छे तरीके से अवगत होंगे कि अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया और इसमें सफलता का मूल मंत्र उनका यही था, डिवाइड एंड रूल। यह संजोग नहीं था, ये अंग्रेजी प्रयोग था। अब आज 165 साल बाद की दिल्ली में आ जाइए। आपको याद है, दिल्ली में सीएए विरोधी आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में मुस्लिमों के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल हुए। आंदोलन बड़ी शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच सत्ताधारी पार्टी का एक आदमी पुलिस की मौजूदगी में खुद प्रदर्शन खत्म कराने की धमकी देता है और फिर इसके बाद दंगा शुरू होता है। दंगा होता है तब तक गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री सब के सब गायब रहते हैं। दंगा शांत हो जाता है
तब गृह मंत्रालय का काम शुरू होता है। दंगा भड़काने वाले नेताओं पर सवाल उठाने वाले जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिन नेताओं पर उन्होंने सवाल उठाए थे उसे कोई छूता तक नहीं है। जो लोग भी सीएए कानून के विरोध में थे, वो लोग जो लोग सांप्रदायिकता के विरोध में थे, शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर थे और कई महीनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन को उन्होंने अंजाम भी दिया था, उन्हीं को पकड़ पकड़ के केस दर्ज होता है और सैकड़ों लोगों को मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, ऐसा देश भर की कई घटनाओं में कई बार होता है। अब आप देश भर में हुई लिंचिंग की घटनाओं को ही याद कर लीजिए। क्या हुआ? मॉब लिंचिंग को अंजाम देने वाली भीड़ सरकार बहादुर के विधायक, सांसद और मंत्रियों के द्वारा सम्मान पाता रहा और पीड़ित को प्रताड़ित किया जाता रहा। है नहीं दोस्तों, भीड़ किसी निर्दोष लोग को पीटती है, किसी तरीके से जेल चला भी जाता है अपराधी, तो पार्टी के लोग प्रदर्शन करके उसे छुड़ा लेते हैं। आपको याद है, एक नेता सरेआम जंतर मंतर पर एक समुदाय विशेष को काटने का नारा लगवाता है, लेकिन वह आराम से छूट जाता है। दोस्तों, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को आंच भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ अपराध और दंड सब हिंदू और मुस्लिम के अनुसार आधार पर मुकर्रर किए जा रहे हैं। उन्मादी भीड़ भगवा लेकर मस्जिदों पर चढ़ रहे हैं, मुस्लिम बस्तियों में बड़ी भीड़ में जाकर घटिया नारे लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हिंदू बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। अरे वो भी उस देश में जहां पर हिंदुओं की संख्या 80% है, जहां पर राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। इसके बावजूद हिंदू यहां पर खतरे में है। यह संजोग नहीं है बाबू, ये न्यू इंडिया का, आरएसएस का यानी कि संघियों का प्रयोग है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने चट्टे बट्टे छोड़ के गए हैं। आज भी उनकी बांटो और राज करो की यह क्रोनोलॉजी 150 साल पुरानी है। इसके बावजूद एक पार्टी को, एक संगठन को उसमें फायदा दिखता है और अपने फायदे के लिए भारत का विनाश करने पर भी वह तुला हुआ है और हम सब भारतवासी इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप ही बताइए, तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को बेच बेच कर कंपनी राज ला दिया गया। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता के लिए बनी तमाम संस्थाएं, व्यवस्थाएं लगातार खत्म की जा रही है। दूसरी तरफ समाज में अन्याय और भेदभाव को सरकारी स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। क्या आज मुझे यह कहना पड़ेगा कि बांटो और राज करो की ऐसी नीति का क्या अंजाम इस देश को भुगतना होगा? और इस देश ने अब तक क्या कुछ भुगता है? अरे हमारे खूबसूरत देश को नरक में धकेला जा रहा है और इस बार अंग्रेज बहादुर नहीं, आरएसएस के बड़े बड़े बहादुर हैं। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इस तरह के हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं, बल्कि आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे ये लोग डिवाइड एंड रूल में। और आज़ादी के बाद हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, हमारे सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए लगातार ये लोग अपने साजिशपूर्ण एजेंडे को अंजाम देते रहे। इस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? ये अलग बात है कि भारत की जनता ने उन्हें हर बार नकारा, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने का जो नारा दिया गया, वो भी विकास के रैपर में लपेटकर लोगों को लगा कि चलो ठीक है, इस बार विकास की ये लोग बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तमाम देश के मंच उपलब्ध कराए गए
जहां से वह अपने तमाम विकासवादी जुमलों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकते थे। और आज क्या हो रहा है दिल्ली में, आप सबको पता है ना। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो हिंदू और मुसलमान के बीच पत्थरबाजी और एक दूसरे पर हमला का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, वो आज भी छिटफुट अलग अलग जगहों पर हो ही रहा है। अभी कल शाम की बात है, पुलिस जब उस इलाके में एक आरोपी की पत्नी से पूछताछ के लिए गई तो फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। महज 1 साल के अंदर हमारी राष्ट्रीय राजधानी में 2-2 बार दंगे होते हैं और सरकार बहादुर, पूछिए ही मत। अगर आपको आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है, माफ़ कीजिए मैं किसी भी तकलीफ़ की बात किया, पल पल ही आपको तकलीफ़ का एहसास होता होगा। अगर ऐसा कुछ होता है, फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान में किसी भी भाषण को खोल के पढ़ लीजिएगा। मैं कोई वायदा नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो जो है हमारे देश में ही है, आपके राज्य में ही है, आपके पास ही है। लेकिन जब वीडियो खत्म होगा और वापस से आप अपनी ज़िंदगी में लौटेंगे तो फिर आपको उन्हीं कमियों के साथ, उन्हीं परेशानियों के साथ दो चार होना पड़ेगा। ये तमाम जो हथकंडे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो शिगुफा छोड़ा जाता है, जहर बोया जाता है हमारे समाज में, इन्हीं तकलीफ़ों पर से आपका ध्यान हटाने के लिए अब वर्तमान परिदृश्य में ही देख लीजिए। दिल्ली पुलिस कहती है कि बिना कोई मजहबी भेदभाव के सभी लोगों पर कार्रवाई हो रही है, होगी। यानी कि मजहब देखकर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हो क्या रहा है ज़मीन पर? साहब को 2 दिन लग गए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई करने में। महज 1 अदद FIR दर्ज करने में 2 दिन लग गए साहब को। वहीं एक खास धर्म के लोगों को साजिश का नाम देकर पहले ही जेल भेज दिया गया। साहब, ये दोगलई संजोग नहीं हो सकता, ये संघी प्रयोग है। इस देश को तोड़ने का RSS का हथकंडा है, साजिश है। दोस्तों, क्या हो गया हमारे देश को, हमारे भारत को क्या हो गया? जी हाँ, अगर लगता है आपको हिंदू खतरे में है तो सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं की नौकरी खतरे में है, व्यापार खतरे में है, कृषि खतरे में है। देश की जनता के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो खतरे में है। ये तमाम चीज़ें जो नकारा नाकाबिल निकम्मा तानाशाह नहीं दे पाता है, वही संस्कृति परंपरा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर अपने जनता को लड़ाता है, ताकि इन जमीनी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। और ऐसे में मदद करते हैं ऐसे ऐसे लोग जो आज अपने छोटे छोटे नौनिहालों को कलम नहीं बल्कि तलवार लेकर भेजते हैं बाहर। उत्तम नगर में एक शोभा यात्रा निकल रही थी बजरंग दल की। उसमें एक 8 साल का बच्चा मिला मुझे, जो कि तलवार लेकर के जा रहा था। उसके हाथ में चाकू था, तलवार था। मैंने उससे पूछा कि तलवार लेकर के क्यों आए हो यहाँ पे? उसने बोला पता नहीं, मेरे पापा ने बोला तलवार लेकर के जाओ। पापा ने तलवार लेकर के भेजा इस शोभा यात्रा में। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा किताबें दी और हमेशा एक अलग तरीके की बातें सिखाई। एक गीत गाते हैं पिताजी, एक भजन गाते हैं, जो कि बताता है कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया। उसकी अगर मैं पहला ही पैरा बोलूँ तो ऐसे है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ, तो सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ, तो तेरे भी हैं मेरे राम, श्री राम जय जय राम। खासतौर से ध्यान में रखने की जरूरत है कि रामनवमी केवल जिस तरह से हिंसा हुई, हनुमान जन्मोत्सव पे जिस तरह से हिंसा हुई, उसको देखते हुए कि तेरे भी हैं मेरे राम। हम तेरे दीवाने, हमको काबा क्या और काशी क्या,
लेकिन क्या आज अपने हाथों में नंगी तलवारें, कटारें, त्रिशूल, भाले लेकर सड़कों पर जत्थे में, समूह में निकलना क्या कोई अश्वमेध यज्ञ चल रहा है? क्या आप दुनिया जीतने निकले हो? अपने ही देश में किसे आप गुलाम बनाना चाहते हो? किस राज्य को आप अपने राज्य में मिलाना चाहते हो? अरे जाओ जरा उस पताका को भी लेकर आओ, उस पताका को भी भारत के पताका के साथ जोड़ कर दिखाओ ना, जिस पताका के बारे में नरेंद्र मोदी अक्सर बोलते हैं। संघी भाजपा अक्सर कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जाओ वहां पर जाके थोड़ा सा उस डंका को दिखाओ। हमने तो यूक्रेन में आपका फटा हुआ डंका देखा। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि यूक्रेन में घुसकर अपने छात्रों को वहां से लेके आए। तमाम छात्र सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने अपने भारे से किसी तरीके से चलकर बॉर्डर पार किया और फिर जाकर आप वहां से एयरलिफ्ट किए हैं। माफ कीजिएगा, इसे तो एयरलिफ्ट का नाम देना भी गुनाह है। अगर 1-2 दिन छोड़ देती भारत सरकार तो बच्चों के अभिभावक कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके उन्हें भेजते और वहां से नॉर्मल फ्लाइट पकड़ के भारत के बच्चे अपने देश आ सकते थे। उस वक्त जिस भारतीय मीडिया पर हम गर्व करते थे, जो तत्कालीन कांग्रेसी सरकार को आंख में आंख डालकर आईना दिखा रही थी, आज मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 सालों में उसने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं, अपने सब कुछ बेच दिया है, खुद को बिछा दिया है सत्ता के कदमों में। हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। हम आपसे उम्मीद करते हैं, भारत की जनता से, आपसे, कि आप अपने अतीत से कुछ सीखेंगे, आपस में लड़ने से इनकार कर देंगे। दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।